तक उन्होंने बाबा साहब का एक तैलचित्र लगाना उन्होंने नहीं समझा था, तो उनका कहीं भी बाबा साहब के प्रति कहीं भी कोई आस्था नहीं रहा है, तो उनकी बात करना ही बेकार है। परिवारवाद का बात उठाते हैं तो अपने गिरबान में झांक कर देखें कि परिवारवाद का जननी कौन है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। एलजेपीआर के प्रदेश कार्यालय में आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई है। बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान और संजय सिंह के द्वारा उनके चलचित्र पर माला डालकर जो है माल्यार्पण किया गया है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। वहीं जब उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने कहा कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होनी चाहिए, उनको पहले ही बिहार की राजनीति में सक्रिय हो जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए था। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह और संजय पासवान? सबसे पहले आप उनका बयान सुन लीजिए। बाबरी मस्जिद का मनाने का निर्णय लिया गया है। सबसे पहले तो आज संविधान दिवस के दिन हम बाबा साहब अम्बेडकर के श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करके उनको प्रणाम करते हैं। कहीं न कहीं आज हमारे देश का जो संविधान है, उस संविधान पर हम उनके बनाए हुए संविधान पर चलने का काम करते हैं। और अभी आप पूछ रहे थे तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पार्टी के संस्थापक सर्दार रामविलास पासवान जी का देन है कि आज लोकसभा में अगर उनका तैलचित्र लगा था तो सर्दार रामविलास पासवान जी का देन था ना, तो वही कांग्रेस की जो शासन थी, आज तक उन्होंने बाबा साहब का एक तैलचित्र लगाना उन्होंने नहीं समझा था कि उनको एक तैलचित्र भी वहां लगाना चाहिए। उन्होंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था और उन्होंने मतलब ऐसा कभी किया नहीं। तो कहीं ना कहीं सर्दार रामविलास पासवान जी जो इस कार्य को करने का काम किए थे, और आज के दिन भी हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी कहीं ना कहीं बाबा साहब के पचिनों पर चलकर दलितों, पिछड़ों, गरीब गुरबों को आज देश दुनिया में कहीं भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले जाने का काम करते हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो उनका कहीं भी बाबा साहब के प्रति कहीं भी कोई आस्था नहीं रहा है, तो उनकी बात करना ही बेकार है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सत्ताधारी दल जो भी है वो संविधान विरोधी है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग। अगर बात से संविधान अगर मानना हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो बात से संविधान मानते हैं, वो तो बात से आलू का फैक्ट्री भी लगवा देते हैं, तो उनकी बात को हम क्या बोल सकते हैं? तो वो तो बात से कुछ भी कर सकते हैं। एक बार निशांत को लाने के लिए राजनीति में फिर से चर्चा है। स्वागत है, उनको आना चाहिए था, बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बहुत पहले आ जाना चाहिए। हम लोग स्वागत करते हैं, निशांत जी आ जाएं, राजनीति में अच्छी बात है। जो लोग आरोप लगाते हैं पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें कि परिवारवाद का बात उठाते हैं तो अपने गिरबान में झांक कर देखें कि परिवारवाद का जननी कौन है। मेरे जैसे कार्यकर्ता, संजय जी जैसे कार्यकर्ता जो साधारण कार्यकर्ता है, 28 वर्षों, 20 वर्षों का, 30 वर्षों का मेहनत का नतीजा है। हम लोग जीत कर आए। 19 विधायक हम लोग थे, हैं अभी 19 विधायक हम कार्यकर्ता है। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने कार्यकर्ता पर भरोसा करके चुनाव लड़ाया और जिताया। आज हम सरकार में भी हैं। ये आरोप लगाने वाले खुद अपने गिरबान में जाकर देखे कि इसका जन्मदाता कौन है। कि जब सरकार बनी थी तो खुद का मुख्यमंत्री, खुद की पत्नी का मुख्यमंत्री, अपनी बेटी को राज्यसभा, हम लोग पर आरोप लगाने का कोई हक नहीं बनता उनका। ये काम तो आपके नेता उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहे हैं। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी बनाए खुद, वो तो उसमें क्या है, योग्य है। लेकिन आरोप लगाने वाले तो अपने पास देखे ना कि हम कितने सदस्य, परिवार सदस्य मंत्री थे, एमएलए, एमपी थे, राज्यसभा के सदस्य थे। आज जनता नकार दी है तो परिवारवाद समझ में आ रहा है। कल तक उनको परिवारवाद समझ में नहीं आ रहा था। आपने सुना कि संजय सिंह और संजय पासवान ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को राजनीति में पहले ही आ जाना चाहिए था, वो देर कर रहे हैं और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है इस वीडियो में आपने देखा है। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।